नमस्कार, मैं सुजॉय कुंडू और मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि जीवन शैली में सुधार करते हुए कैसे इंसान ठीक हो सकता है, चाहे वो कोई भी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर हो, पुरानी बीमारियाँ हों। तो मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन शैली में सुधार करते हुए इंसान ठीक हो सकता है। पर इस बीच में मेरी मम्मी को घुटने का बहुत प्रॉब्लम था और मैं डाइट के द्वारा उनको घुटने का प्रॉब्लम ठीक ऑफ कोर्स नहीं करवा पाया। काफ़ी लोगों का डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह में तो ज़रूर ट्रीटमेंट दिया हो। पर घुटने का प्रॉब्लम के लिए मुझे डॉक्टर थोटे के पास में आना पड़ा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम है नागपुर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब करीब-करीब 15,000 लोगों को अब तक वो ठीक कर चुके हैं घुटने के प्रॉब्लम से और वो भी मतलब विदाउट सर्जरी के और बगैर किसी इस तरह के इंटरनल इंटरवेंशंस के। तो डॉक्टर थोटे एक्चुअली पिछले 30 सालों से नागपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके पहले काफी समय तक वो यूएस में इसी पर प्रैक्टिस किए हैं। तो इसलिए डॉक्टर थोटे के पास से मेरा आना, डॉक्टर थोटे के पास आकर इस बात को समझना बहुत जरूरी था। तो आइए समझते हैं डॉक्टर थोटे से कि कैसे और किस तरीके से वो इस घुटने के प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। मेरी मम्मी का आज का स्टेटस ये है कि वो बगैर किसी लट्ठी के या बगैर किसी सपोर्ट के वो चल फिर रही हैं और उनका दर्द भी मतलब बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो मैं इससे बहुत प्रोत्साहित हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर थोटे ने मेरी मम्मी के साथ में किया है, ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और आप भी ठीक हों इसी इसी मतलब तकलीफ से डॉक्टर थोटे का जो भी ट्रीटमेंट है उसके द्वारा। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा जैसे कि आपने ऑलरेडी मेरी मम्मी को ठीक किया है, तो और भी लोग जो इस चीज को जानना चाहेंगे तो उनके बेनिफिट के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एक बार फिर से कि एग्जैक्टली क्या आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सुजय, ऑलरेडी आपकी मम्मी ठीक हो गई है और मुझे लगता है वो अप्रोच आपको मालूम होगा। हमारा जो अप्रोच है, कई पेशेंट, करीब करीब 15 से 18,000 पेशेंट, हमारा जो टीन अप्रोच है इससे ठीक हो गए हैं। ये प्रूव हो गया है कि करीब करीब 80% ऑस्टियोआर्थराइटिस नी या घुटने के दर्द के पेशेंट विदाउट सर्जरी ठीक हो सकते हैं। ये जो टीन अप्रोच है, T stands for transfer of the weight from knee joint to the calf muscle. I for stands for modified insoles and modified footwear, जिससे पंजों का वजन अपन सही ढंग से ले सके, क्योंकि पंजे के ऊपर यदि गलत वजन जाता है तो भी घुटने में दर्द होता है। और तीसरा है N stands for नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस। राइट। तो यहाँ जो T है, पहला अप्रोच, वो आसान है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ द वेट फ्रॉम नी जॉइंट टू द काफ मसल, हम एक स्पेशल ब्रेस देते हैं, वो ब्रेस लगाओ, 20, 30, 40% वेट ट्रांसफर हो जाता है, वो आसान है, ब्रेस लगाओ वेट। दूसरा जो है मॉडिफाइड इनसोल या फुटवेयर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि सालों से शरीर को अंदर के बाजू में या बाहर के बाजू में वजन लेना पड़ता है, तो हमने करेक्ट करने के बाद बॉडी एडजस्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है। और तीसरा जो है एन, नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, उसके लिए लेकिन आपको विल पावर चाहिए, उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए कि हाँ, मेरे को एक्सरसाइज करके 6 महीने के बाद दौड़ना है, मेरे को सर्जरी मैक्सिमम टालना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। मैंने मम्मी को बहुत मैं मोटिवेट करता था। और इसका आपने रिजल्ट देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों से आता है, डॉक्टर साहब हमने एक्सरे निकाले हैं, एमआरआई निकाले हैं, उसमें कार्टिलेज डैमेज हो गया है, साइनोवियल फ्लूइड ड्राइड अप हो गया है, बाद में जॉइंट स्पेस कम हो गई है। ये क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इट्स नॉट द फुल ट्रूथ, इट्स ए हाफ ट्रूथ। क्योंकि यदि एक्सरे में, एमआरआई में घुटने के चेंजेस आ गए इसलिए तकलीफ होती है, तो आप सब लोग एक काम कीजिए, 80 साल के ऊपर के लोग जो बढ़िया चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, नीचे बैठ के काम करते हैं, जिनको घुटने में कोई भी तकलीफ नहीं है, ऐसे कुछ तो लोग आपके भी एरिया में जरूर मिलेंगे।
ऐसे जिनको घुटने में कोई भी तकलीफ नहीं, लेकिन अबाउ 75 ईयर्स लोगों के आप एक्सरे निकालो, उनके सबके एक्सरे आप लोगों से खराब आएंगे, फिर उनको तकलीफ क्यों नहीं? बिल्कुल सही। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जो मैं मेरे सभी पेशेंट के साथ बात करता हूं और उनकी आइडिया क्लियर करना चाहता हूं। अभी मैं आपसे सवाल पूछ के आपकी आइडिया क्लियर करना चाहता हूं। सुजय, शरीर के अंदर कोई भी खराबी नहीं तो तकलीफ नहीं होना चाहिए? नहीं। ये सही है कि गलत है? सही है, नहीं होना चाहिए। यही जवाब सब लोग देते हैं, आपने भी वही जवाब दिया। अब मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। आपके हाथ के उंगली में कोई दर्द है? नहीं। चलो, आज मम्मी को खुश करो। घर जाने के बाद मम्मी के लिए बिना रुकते हुए 5 किलो लड्डू बनाइए। दूसरे दिन आपके हाथ के उंगली में दर्द होगा, सूजन आएगी, 8-10 दिन उंगलियां हिलाना मुश्किल हो जाएगा। उंगलियों के एक्सरे निकालेंगे, नॉर्मल आएंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, नॉर्मल आएंगे। फिर हम आपको पूछेंगे, सुजय सब रिपोर्ट नॉर्मल आए, फिर भी आपके उंगली में दर्द क्यों हो रहा है? आपका जवाब क्या रहेगा? हाँ, वो लड्डू बनाए थे इसलिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। लेकिन दूसरा उदाहरण, फिर 80 साल की औरत है, खाना बनाने वाले के तरफ गए 10 साल से डेली 10 किलो लड्डू बना रही, उसके हाथ की उंगली में तकलीफ क्यों नहीं? क्योंकि उनको प्रैक्टिस है। बिल्कुल सही। लेकिन सुजय, कहानी हमने इसलिए नहीं बताई। हमने क्या पूछा था आपको कि बॉडी के अंदर खराबी नहीं तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपने हाँ बोला था। मैंने उदाहरण से आपको समझा दिया कि बॉडी के अंदर खराबी नहीं, फिर भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो आपके हाथ के उंगली में खराबी नहीं, फिर भी आपके हाथ के उंगली में तकलीफ हुई, तो ये बाजू में जो भाई साहब बैठे हैं, उनके घुटने में कोई भी खराबी नहीं, फिर भी उनके घुटने में तकलीफ हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती तो आप फेल हो गए एग्जाम में। है। बिल्कुल। क्योंकि आप सब लोगों की आइडिया फिक्स रहती है कि अंदर खराबी है तभी तकलीफ होगी। अभी दूसरा, अभी आपको बहुत बुरा लगा कि 80 साल की औरत 10 किलो लड्डू कर सकती, मैं 5 नहीं कर सका। अब आपने ठान लिया कि डॉक्टर होते 5 नहीं 10 नहीं, हम आपको 15 किलो लड्डू करके दिखाएंगे और हमारे उंगलियों में तकलीफ भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा सुजय? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। हियर यू आर। यही चीज आप घुटने से कीजिए, जो हम स्टैंड फॉर एन, एन स्टैंड फॉर नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज, जो घुटने से लड्डू करना। समझ गए? ये हो गया। बिल्कुल सही। तो अंदर कुछ चेंजेस आ गए, इससे नॉर्मल। अब दूसरा उदाहरण से मैं समझाता हूं। अभी आपकी उम्र 45 ईयर्स है, आप हमारे उम्र के होंगे 65-70 ईयर्स, आपको झुर्रियां आएंगी, बाल सफेद होंगे, तो आप 70 साल में डॉक्टर की तरफ जाके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मेरा चेहरा कितना घिस गया, क्या चेहरा था मैं 25 साल का था? ऐसे आप जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। आपको कैसा मालूम हो नेचुरल है? आई वॉन्ट आंसर ओनली वन वर्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्स। यस। दुनिया में सब लोगों को देख रहे हैं बचपन से। बिल्कुल तो सही। जितना वो नेचुरल है उतना ही घुटना घिसना नेचुरल है, सिर्फ वो दिखता नहीं। ये दिखता है तो इसका आपको डर नहीं लगता। और फिर वही बात 80 साल के लोगों के जिनको तकलीफ नहीं घुटने के, उनके एक्सरे निकालो, उनके एक्सरे खराब आते हैं, तो फिर उनको तकलीफ क्यों नहीं? क्योंकि उनकी मसल स्ट्रॉन्ग है। आप 5 किलो लड्डू करने क्यों नहीं कर सके? क्योंकि आपकी उंगलियां मजबूत नहीं थी, लेकिन आपने ठान लिया तो 6 महीने के बाद आप 15 किलो लड्डू कर सके। तीसरा, जो अपन ने आई टीन जो था, आज हजारों पेशेंट हमारे यहाँ कर रहे हैं। आज इतने सालों में एक टीन अप्रोच करके हजारों लोग जो 80% परसेंटेज में आते हैं ऑपरेशन टालने के, वो आज ठीक हो गए, वो टीन अप्रोच करके। तो आई स्टैंड फॉर मॉडिफाइड इंसोल्स और फुटवेयर। पंजों का वजन यदि गलत है तो भी घुटने में तकलीफ होती है। तो हमारा रहेगा कि आपका वजन हम चेक करेंगे कि अंदर जाता, बाहर जाता, सामने जाता, पीछे जाता, उसके हिसाब से हम आपको कस्टमाइज इंसोल और जो रेडीमेड हमारी स्पेशल फुटवेयर रहती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके देंगे, ताकि आपका वेट सही जाए और घुटने का ऊपर का लोड कम हो जाए। तो आज इतने सालों से हजारों लोग विदाउट सर्जरी नी पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलीफ पा सके, जो आपके मम्मी को ऑलरेडी मिल चुका है और बाकी हजारों पेशेंट का हम देख रहे हैं। सही बात है।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। आई थिंक दिस इज व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट। यही बेसिक कंसेप्ट है जो सबसे पहले समझने की जरूरत है, जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है अभी हमको, और शायद आप लोग भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि टिन अप्रोच क्या है और उस टिन अप्रोच से कैसे हम अपने घुटनों के प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं, घुटनों के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। सो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुजय।